नमो नमो सतगुरु नमो नमन करूं जी हर बार चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सरजनहार हाथ जोड़ करूं विनती चरण निभाऊं से सतगुरु कंवर साहिब महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे दया के दाता हो वेदिय गम के जी राधा स्वामी नाम जो गावे सोए तेरा कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सोए पार भवर नाथ में जन्मई राधा स्वामी गाय के जन्म सफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुती राधा निरख निहारे और न कोई लक्ष्य के शोभा अगम अपार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावही जा कोई
किए अवसर मिलता फिर नहीं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, जितने भी आप सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित हुए हो, सबसे बेनती है, जब तक सत्संग का कार्यक्रम चलता रहे, आप शांति से बैठ के सत्संग वचन का लाभ उठाएं। सब चीज दुनिया में मिल जाएंगी, आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन सत्संग मिलना बड़ा कठिन है। आज के युग की बात करोगे तो सत्संग भी बहुत आपको मिल जाएंगे। नाम भी उनका रूहानी सत्संग होगा लेकिन उन रूहानी सत्संगों को सुनोगे तो रूहानियत नाम की चीज नहीं होगी उनमें। लेकिन इस युग में जहां कहीं भी प्रभु नाम की चर्चा होती है, वो चाहे किसी भी रूप में हो, फिर भी दूसरे जितने भी काम हैं, कार्रवाई हैं, उनसे अच्छे होते हैं। लेकिन संतों का सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। सत्संग कहते किसको है? जहाँ पर हरि चर्चा हो, नाम की महिमा हो, गुरु के गुण की वर्णन किया जाता हो, व्याख्या की जाती हो, वही सत्संग है। जिसमें इस काल देश की, संसार की, मन और माया की उलझनों से निकलने के लिए उपदेश किया जाता हो, इस जीव की बेहतरी के लिए मार्ग दर्शाया जाता हो, जन्म मरण से, बंधन से मुक्ति का तरीका जहां बताया जाता हो, वही सत्संग है। सत्संग में जाके भी अगर आपके मन के भ्रम नहीं निकले, दुनियादारी की लगी हुई लाग हमारे पीछे जो जितनी भी लगी हुई हैं वो नहीं छूटी, और हमारे मन का अंधकार नहीं मिटा, तो ना ही हमें सत्संग मिला और ना ही गुरु मिला। लेकिन प्रेमियों, एक चीज का ख्याल जरूर करना, जैसे महापुरुषों ने फरमाया है कि मारी थी लागी नहीं बंक नाल में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला वही चूक। जब हमारे पास पात्र नहीं है और वस्तु लेना चाहते हैं महंगे मोल की, जब तक हमारे पास उस वस्तु को लेने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें वो समा सके, जिसको हम उसको सुरक्षित रख सकें, तो उस वस्तु का और देने वाले का कसूर नहीं है। संतों के संग में जाके भी हमारी अगर बुरी आदतें नहीं छूटी, नशे विषय मन के विकार, निंदा चुगलियों से बाहर नहीं निकले, संतों की हमने कदर नहीं जानी, तो संतों के उपदेश का हमारे ऊपर क्या असर होगा? संतों का उपदेश उन जीवों के लिए है
जिनको अपने घर जाना है, जिनको अपना जीवन संवारना है और जिनको इन बंधनों से मुक्त होना है। लेकिन जो इस माया के संसार के कीड़े हैं वो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इस माया में वो गुण नहीं है। संतों ने इसीलिए इसको बीमारी, छूत का रोग समझ के तज दिया, नहीं तो संत ही इसको अपना लेते। अरे 4 पैसे के लिए, छोटी मोटी चीज के लिए दुनियादार कितनी मेहनत करते हैं और फिर उस चीज को पाके ये घमंड करते हैं कि बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन संत लोग क्या करते हैं कि वो चीज होते हुए भी उसको त्याग देते हैं। कबीर साहब के जो मुख्य शिष्य धर्मदास जी हुए, धनी धर्मदास जी नाम से जाने जाते थे, अपार संपत्ति थी उनके पास। लेकिन कबीर साहब की जब संगति की, उनकी शरण में गए, उनके उपदेश को सुना, उनके सत्संग को सुना और कबीर साहब को कहने लगे कि मुझे भी नाम की दीक्षा दीजिए, तो कबीर साहब ने कहा कि अभी तुम नाम लेने के लायक नहीं है। कहने लगा कि क्यों नहीं हूं? बोले कि अभी तुम माया के पर्दों के नीचे दबा हुआ है। बोला कि मैं सब की सब खैरात कर दूंगा। बोला पहले उसको खैरात करके आइए और फिर मेरे से बात कीजिए। जब उस सारी दौलत को लुटा के धर्मदास जी कबीर साहब के पहुंचे तो कबीर साहब ने उनको गले लगा लिया। माया की तासीर ऐसी है कि जिसको मिल जाती है उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। ये काल का खेल है। मन और माया दो ही चीज इस जीव को भरमाती हैं। संतों ने मन को मृग का, कहीं कुछ कहीं बंदर का नाम देके और कहा है कि इस मन की चाल से बचो। मन क्या करता है? और सब कुछ मन से ही होता है। मन का रास्ता अगर बदल लोगे तो ये मन सब कुछ बन जाएगा आपके लिए। इसी मन के कारण आप दुनिया में हर तरह के दुख सुख भोगते और उसी का रूप बन जाते हो, क्योंकि सब ख्यालात मन से पैदा होते हैं और मन में पैदा हुए ख्याल को ही हम मूर्त रूप देके उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं। लेकिन ये मन कैसा है? इसे मन का रूप क्या बताया? मन कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको हाथ में पकड़ लोगे। मन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको किसी कोठड़ी में बंद कर दोगे। मन कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसको कहीं आप अपने कब्जे में करके रख लोगे। नहीं, इसे मन को इसीलिए तो मृग कहा, इसीलिए इसको बंदर कहा। बल्कि कबीर साहब के एक शब्द में आता है कि मनवा मृगा जो भरे है कराल जगत मन बीच में, कि ये दुनिया तो एक जंगल है, वन है, और ये मृग उसमें छलांग लगाता फिरता है। और कैसी छलांग लगाता है? ना इसके उर है, ना खुर है, ना इसके चोंच है, ना चरण है। उसकी पहचान नहीं हो सकती। उर बिन खुर बिन चोंच चरण बिन चाल टेढ़ी चाल। ये ऐसी ऐसी टेढ़ी चालें चलता है कि फिर कोई चीज ना होते हुए भी फिर इसको कोई कैसे समझेगा, कैसे जानेगा। लेकिन जो जीव संतों की शरण में जाएगा, उनकी चरणों में जाके पड़ेगा, उसको उस चीज का ज्ञान मिलेगा, तब वो इसका भेद समझा देंगे। जब उनको भेद मिल जाए, संतों ने इसीलिए तो माया को ठोकर मार के, कबीर साहब ही कहते हैं कि ठगनी क्या नैना झमकावे तेरे कबीर हाथ नहीं आवे। और दूसरी जगह पे कह दिया, कहते हैं कि महा ठगनी हम जानी। माया को कहते हैं महा ठगनी हम जानी। और उसी को क्या कहते हैं कि जो माया संतंत जी और मूड ताही अपनाए। जिस माया को संतों ने ठुकरा दिया, मूड इंसानों ने उसको अपना लिया। और किस तरह से? क्यों उसके लिपट गए। बल्कि जो माया संतों ठगी सो मूड लिपटाए। संतों ने जिस माया को एक तरफ कर दिया, मूड आदमी उससे चिपट गया। उसने सोचा कि सब कुछ इसमें मिलेगा। किस प्रकार से? कि जो नर डारे वमन को, जिस प्रकार से इंसान उल्टी कर देता है तो क्या होता है? उसी को स्वान स्वाद से खाए। कुत्ता जिस प्रकार से उसी उल्टी का आनंद लेके खाता है, उसी प्रकार से संसारी लोग भी
इस माया का आनंद लेके खाते हैं। है ये क्या? वमन, उल्टी की हुई है ये। तो इस माया से निकलने का साधन क्या है? सत्संग है। सत्संग में जब जाओगे तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो जाएगा। मन में अंधकार क्या है? मनों में भ्रम पड़े हुए हैं। किसी को चाह संतान की है, किसी को चाह धन की है, किसी को रिश्ते नातों की है, किसी को रूप हुसन की है, किसी को पद और पदवी की, प्रतिष्ठा की, इज्जत की और बड़ाई की है, खानदान की है। लेकिन ये चीजें इन चीजों से नहीं चलती है, नाम से चलती हैं। जिसके पास नाम रूपी दौलत है उसके पास सब कुछ है, और दुनिया की चीज इकट्ठी करते हो उनमें कुछ आनी जानी नहीं है। इंसान उनके अहंकार में पड़ के, झूठे धोखे में आके अपना जीवन बर्बाद करके चला जाता है। लेकिन संतों के पास सब कुछ होते हुए भी दिखाई भिखारी की तरह से देते हैं, लेकिन वो उस संपत्ति, उस दौलत के मालिक होते हैं कि जिसको पाने के बाद ना कोई चाह रह जाती है और ना ही उनको कोई लालसा रह जाती है और ना ही उनका दोबारा संसार में आना जाना होता है। संतों का उपदेश जीव के कल्याण के लिए, हित के लिए होता है, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। जो भी जीव उनके संग में आते हैं, उनकी पास रहते हैं, उनके वचन पर अमल करते हैं, उनका जीवन बन जाता है। नहीं तो थोड़ी देर पहले अपना पुराना सत्संगी था, बैठा था कि वो यही बात कह रहा था कि इस दुनिया में आके ये जीव लुटते रहे हैं। यहाँ पर सौदा जो नाम का करता है, जो उस नाम की दौलत को समझ जाता है, उसमें कभी भी ना टोटा आता है, ना कभी वो कम होता है। वो बढ़ता ही बढ़ता जाता है और ना ही उसको और ज्यादा लेने की लालसा होती है, क्योंकि जो चीज कम नहीं होती अपने आप बढ़ती जाती है। लेकिन आज इस युग में, कलयुग के पहरे में, जो जीव सच्चाई से, ईमानदारी से भी अपना जीवन जीता है और बुराइयों से पीछा छुटा लेता है, शराबों से, कबाबों से, नशों से और विषय विकारों से जो बच जाता है, वो समझो कि उसी का जीवन भी सफल हो जाएगा। क्योंकि हर समय एक जैसे नहीं। जो चीजें सतयुग में होती थी आज उनकी जरूरत नहीं है, जो त्रेता में थी उनकी जरूरत नहीं है, जो द्वापर में थे उनकी जरूरत नहीं है। आज कलयुग है, कलयुग में जो कलयुग के नियमित चीज बनी है, कलयुग में नाम का आधार बताया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर हो गए पारा। लेकिन इंसान की मति क्या है? इंसान की मति यह है कि समझ नहीं पाता है, अपनी तो है नहीं समझ। ये खेल है प्यार का। संतों के पास वो चतुराई से नहीं मिलती, वो छीनने से नहीं मिलती, वो बल से नहीं मिलेगी, वो धोखे से और कपट से नहीं मिलेगी। संतों के पास अगर दिल का कपट दूर करके जाओगे, साफ दिल करके जाओगे, वो दौलत 1 सेकंड में दे देंगे। वो मिलने में देर नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कि जब तुम्हें माया का वो रूप है जिसको चाह नहीं, उसके पीछे भागती फिरती है। जिसको चाह होती है वो उसके लिए रात दिन तड़पता है, उसको नहीं मिलती है ये खेल। लेकिन उस चीज को पाने के लिए क्या है कि जब हम दुनियादारी की चीज को भी हासिल करना चाहते हैं, एक छोटी सी बात है, जैसे मोती को आप बहुत महंगा मानते हो, बहुत अच्छा भी मानते हो, उसको पाने के लिए कहाँ मिलेगा मोती? मोती सीप में पैदा होता है, सीप समुद्र के बीच में रहती है और समुद्र की पानी की गहराई आंकी नहीं जा सकती, कितनी हो सकती है। लेकिन उसको जो अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो उसको गहरी डुबकी लगानी पड़ती है, और जो उस पानी में डुबकी लगाएगा उस सिप को ढूंढ लेगा, सिप को ढूंढ के फिर उसको मोती को मिलेगा। लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं है कि उसको मिल भी जाए और वो लेके पानी के ऊपर तक आ भी सकता है, नहीं आ सकता। इसलिए उसको बाजी किस चीज की लगानी पड़ी? ज्ञान की बाजी। जो ज्ञान की बाजी लगा के उस सिप के मोती को लेना चाहता है, और वो भी क्या है, कोई चीज नहीं है। नाम के मुकाबले में उसकी कोई कीमत और कोई अहमियत नहीं है। नाम के पीछे तो करोड़ों लाखों लाल मोती, हीरे जवाहरात, दुनिया की संपत्ति सारी की सारी। अभी मैंने बताया था धनी धर्मदास के पास अनंत दौलत थी। हजूर स्वामी जी महाराज जी ने राधा स्वामी मत को प्रकट किया। उनके पिताजी बहुत
अमीर थे, बड़ी दौलत थी, लोगों को पैसे दिया करते थे, सही बही खाते में लिखे हुए थे। लेकिन जब स्वामी जी महाराज ने वो देखा और उन्होंने उस रूप को जाना, संत सबते संत होते हैं, वो तो दुनियादारी की आंख खोलने के लिए आते हैं, लेकिन लोगों के पास वो आंख नहीं होती कि उनको परखें। अगर संत के जीवन को भी कोई सच्चे मायने में परख लेता है, वो अगर देख लेता है या उनके पास देखने वाली आंखें हों, कोई कोई बिरला होता है जो संतों को पहचानता है, कोई बिरला होता है उनकी चाल को समझता है, कोई बिरला होता है उनके नाटक और खेल को जानता है। जो समझ जाता है, जो जान जाता है, पहचान जाता है, तो समझो उसका काम इसी जीवन में बिना कुछ किए भी बन जाता है। लेकिन हर एक को नसीब नहीं होता, देखा देखी करने का काम नहीं है ये। मैंने कहा था कि जिसमें प्यार का जज्बा होता है, जिसमें लगन लगी होती है, अरे लगन का देखो कि तुमने देखा होगा कि चकोर को कितनी लगन होती है चंद्रमा से, उसकी पूरा दिन इंतजार करती है। जब चंद्रमा उदय होता है, बाहर निकल के उसके दिल में खुशियां आ जाती हैं, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा से उसका प्यार जुड़ा हुआ है, चंद्रमा से उसको वो ताकत मिलती है जो किसी चीज में नहीं। संसार के 84 लाख योनि के जीव हैं, उनको शायद चंद्रमा कोई किसी रूप से देखता है, कोई किसी रूप से, लेकिन चकोर उसको अपने प्रीतम के रूप से देखती है। और प्रीतम में जो प्यार करने वाला होता है, उसकी जान उसमें फंसी हुई होती है। जब चंद्रमा उदय होता है, उसकी तरफ टकटकी लगा के देखती है, और चंद्रमा ऊपर जो जो चढ़ता चला जाता है, वो एक पल के लिए अपनी नजर नहीं हटाती। और जो जो चंद्रमा दूसरी तरफ जाएगा तो अपनी गर्दन को यूं घुमाते घुमाते सुबह तक उसकी गर्दन मुड़ के पीछे जमीन से लग जाएगी। सुबह को जब चंद्रमा भी अस्त हो जाएगा, जब उसको होश आएगा, तो देखेंगे, दूसरे जीव देखेंगे, उसको भी पता लगेगा कि मेरी क्या हालत है। प्यार में कोई ये नहीं देखता है, संतों से जिनका ऐसा प्यार जुड़ जाता है, वो शब्द की महिमा अभी गाई थी। उस शब्द के घर जाना चाहते हो, संसार के तो मल वक्षेप में लदे पदे पड़े हो, गंदे मंदे कर्म करके हमने इसे जीवन रूपी चुनरी को इतना मलिन कर लिया है, और फिर उस सजन के प्रीतम के घर, परमात्मा के घर जाने की हुंकार भरते हैं, तो ये ठाली बातें हैं, झूठी बातें हैं।